अब बात करते हैं महाद्वीप पे। तो 7 मैंने आपको गिनाया यहाँ पर, 7 हमारे प्रमुख कॉन्टिनेंट्स हैं और ये एक बहुत आप देखेंगे कि ये अलग, एक बीच बीच में हमारा पानी है, तो उस पानी से समुद्र जो है उनसे ये अलग है, अलग किए गए हैं, अलग होते हैं, अलग दिखते हैं। तो इसमें आपका आ जाता है एशिया, फिर आता है यूरोप, फिर आता है अफ्रीका, फिर आता है उत्तर अमेरिका ये, और फिर दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फाइनली अंटार्कटिका। इन सभी जगह पे लोग रहते हैं, अंटार्कटिका में लोग नहीं रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए अंटार्कटिका के बारे में इतनी ज्यादा बात नहीं सुनते हैं आप। और आप इसको अगर मैं दिखाऊं तो आप खुद ही बताएंगे, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जमीन कहां ज्यादा है, इस विषुवत वृत्त यानी कि भूमध्य रेखा, या ये कहें कि हमारा जो इक्वेटर है उससे ऊपर है या उससे नीचे है? जमीन यहां ज्यादा है, तो ज्यादा जमीन ऊपर है, कम जमीन नीचे है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरा ये है कि कर्क रेखा, मकर रेखा कहां कहां से पास होती है, इसके बारे में देखेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो इलाके हैं कर्क और मकर रेखा के बीच में, इसको हम कहते हैं, ये थोड़ा सा गर्म इलाका है, इसको उपोष्ण कटिबंध इलाका कहते हैं। यहां पर जाएंगे आप थोड़ा, यहां इस पोर्शन में तो आपको मिलेगा ये थोड़ा, इसको कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध का इलाका है। फिर आर्कटिक, ये और भी 67.5 पे यहाँ पर और दो लाइनें हैं, उनके ऊपर और उनके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर चले जाएंगे तो उसको हम कहते हैं, ये बहुत ही ठंडा इलाका है, तो शीत कटिबंध कहते हैं उसको, शीत कटिबंध। तो एक एक चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो पहला नंबर इसको दे दिया जाए, सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला है, यानी पूरा क्षेत्रफल ले लीजिए, 1/3 एशिया ही एशिया है। ये महाद्वीप जो है पूरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका मतलब यहां पर आप ये जो भूमध्य रेखा देख रहे हैं, विषुवत वृत्त देख रहे हैं, इक्वेटर देख रहे हैं, इसके नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर की बात करते हैं यहां से, तो ये पूरा का पूरा नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। इसके यहां पर ये नीचे नहीं है, तो ये पूरा का पूरा जो मोस्टली ये आपका कॉन्टिनेंट है, ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट कहेंगे ये ऊपर ही है। तो ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, आप देख पा रहे हैं, हिंदुस्तान से भी गुजरती है, तो ये कर्क रेखा हो गया 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे ये होकर गुजर रही है। अब एशिया और पश्चिम में यूराल पर्वत है, यहां पर एशिया है, ये यूराल पर्वत है, और यही हमको और यूरोप को अलग करता है, मैंने आपको जैसे बताया था कि इस इलाके को, ये पहले एक पत्थर था, एक प्लेट थी, वो टूटी या फिर ये अलग हुई, लेकिन ये भाग अभी भी जुड़ा हुआ है। और क्योंकि प्लेटें जब आपस में टूटती हैं या जुड़ती हैं तो ये या तो पर्वत बनाती हैं या इसमें ये कहें कि बहुत डीप कट क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पत्थर ये बन गया, यूराल पर्वत बन गया, और इस भाग को यूरोप और एशिया को मिलाएंगे तो यूरेशिया कहेंगे। क्या कहेंगे? यूरेशिया। ध्यान रहेगा, यूरेशिया शब्द आप काफी बार सुनेंगे, तो ये भाग हो गया। थोड़ा इसको मैं और डीप में ले जाता हूं आपको। यहाँ पर देखिएगा, हिंदुस्तान आपको दिख रहा है, ये आपके सारे इलाके हैं, और ये इंडोनेशिया इसमें आता है, मालदीव्स हो गया, इधर पे आ जाइए तो ये जो अरब कंट्रीज हैं वो सब हमारे एशियन दोस्त हैं। मंगोलिया, चाइना भी हमारा बड़ा अच्छा मित्र है, पाकिस्तान भी मित्र है, सभी मित्र हैं, और ये सारे लोग हमारे जैसे हैं। खासतौर पे यहाँ पर देखेंगे तो लोग एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि ये एक बेल्ट आती है। अगर आप सऊदी अरेबिया चले जाएं, इंडिया, और या इस जगह पे चले जाएं, चाहे आप थाईलैंड वगैरह चले जाएं, तो आप देखेंगे एक जैसे लोग तकरीबन दिखते रहते हैं, या कलर हमारा एक जैसा है, या स्किन का कॉम्प्लेक्शन एक जैसा है। वो इसीलिए है क्योंकि हम एक ही लैटिट्यूड पे आ रहे हैं। यहाँ पर आइएगा, ये भी एशिया का ही चित्रण है। यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज और उनके, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके वो भी है, अलग अलग सिटीज भी है। बहुत थोड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कहाँ कहाँ तक है। ये पूरा इलाका जो है हमारा, ये एशिया इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है। अब यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, मैं इसका आपको लिस्टिंग बताऊंगा, बल्कि आपसे एक एक्टिविटी भी करवाऊंगा। तो यूरोप एशिया से काफी छोटा महाद्वीप है, लेकिन यहां जनसंख्या काफी है, एशिया में तो सबसे ज्यादा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। इसका मतलब जो ऊपर वाला 67.5 डिग्री पे जो एक लाइन जाती है, आपको मैंने बताया था आर्कटिक वृत्त, वो 67.5 डिग्री यहां से होकर गुजरती है। और ये 3 तरफ से जल से घिरा है, इस तरफ और नीचे की तरफ।
लेकिन यहाँ पर दाईं तरफ आप देखेंगे तो इसके यहाँ पर ये जमीन है, यहाँ इस जगह पे जमीन है। और ये यूरोप की बात हो गई। अफ्रीका, अफ्रीका की बात करना जरूरी है क्योंकि अफ्रीका एशिया के बाद, मतलब पहले में एशिया आ गया, उसके बाद हमारा अफ्रीका आता है। ये दूसरा बड़ा महाद्वीप है। यहां पर आप देखेंगे कि ये एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर तीनों ही रेखाएं, जो कि हमारी काल्पनिक रेखाएं, लेकिन हमें जानना जरूरी है कि ये तीनों रेखाएं यहां पर पास होती है। यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा भी यहां पर है, और आप देखेंगे कि ऊपर का जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है, तीनों ही यहां से गुजरती है। मैं इसको अभी दिखाता हूं आपको। अब अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। बहुत बड़ा भाग जो हमारा कहां पर है, क्योंकि इक्वेटर यहां पर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में बहुत बड़ा भाग है, साउथ में थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी एक सब्सटैंशियल अमाउंट तो है ही। और यही ऐसा महाद्वीप है जहां पर तीनों की तीनों रेखाएं गुजरती है। अभी मैं आपको दिखाता हूं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ये सहारा का इलाका मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत बड़ा यहाँ पर गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में है। ये महाद्वीप चारों तरफ से, यहां से चारों तरफ से ये समुद्रों से और महासागरों से घिरा है। ध्यान रखिएगा, महासागर मतलब जब सागर बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनको महासागर हम कहने लगते हैं। ये जो छोटे छोटे सागर हैं, ये भी सागर हैं, लेकिन ये छोटे छोटे सागर हैं। ब्लैक सी, कैस्पियन सी, इनको सी कहते हैं, लेकिन इनको हम सी नहीं कहते हैं। अटलांटिक सी नहीं, अटलांटिक ओशन है। अब विश्व की जो सबसे लंबी नदी है, ध्यान रहिएगा, ये जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो यहां पर आ रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसको हम कहते हैं, इसका नाम है नाइल, NILE। ये भी अफ्रीका में होके गुजरती है। तो अब यहां पर थोड़ा और डीप में आप देख लेते हैं। इसके ऊपर आपका यूरोप आता है, थोड़ा यहां दाएं की तरफ जाएंगे तो एशिया आता है। और यहां मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा गर्म इलाका है। यहां पर आप देखिएगा ये तो इक्वेटर हो गई, और उसके बाद आपकी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 पे है ये। और फिर यहां पर आइए, ये आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा 23.5 डिग्री। ये 23.5 डिग्री साउथ, ये 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ। इसके अलावा एक यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है, ये है साओ टोम। ये आप समझ लीजिएगा, ये गिनी एरिया है, जो समुद्र का एरिया है, इसको गिनी एरिया कहते हैं। और यहां पर इस जगह पे आपका ये इक्वेटर, और यहां से ऊपर से जो ग्रीनिच रेखा आ रही है वो यहां पर आके मिलती है। क्या मिलती है? तो ये ग्रीनी में वो जो इलाका है, इस जगह पे ये कुछ इलाके आप इससे याद रख सकते हैं, जैसे साओ टोम के लेफ्ट में, ये यहाँ पर मलाबो के यहाँ पर। तो ये एक ऐसी पोजीशन में आपको बता रहा हूं जो गिनी आपको याद रखना। बस गिनी में एक ऐसा इलाका है जहां ऐसा करीब में इलाका है जहां पर इक्वेटर और जो प्राइम मेरिडियन है वो मैच करती है। साओ टोम के लेफ्ट में, मलोबा के लेफ्ट में, आकरा के नीचे, अबीजान के नीचे, इस जगह पे है ये क्रॉसिंग हो रही है। इसके अलावा है उत्तर अमेरिका। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ध्यान रहेगा, ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। ये दक्षिण अमेरिका के एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है। ये जो यहां से जुड़ाव है ना, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया। इस यहां पर जो संकरा इलाका है, मैं अभी आपको दिखाता हूं ये कौन सा है। इसको हम कहते हैं पनामा जल संधि, यहां से जुड़ा हुआ है। ये महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यानी ये पहले तो ये समझ लीजिए कि नदर्न हेमिस्फीयर में है, और ये ग्रीनिच के लेफ्ट में है, यानी आपके पूरी तरीके से ये पश्चिमी गोलार्ध में आप कह सकते हैं इसको। और ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है। इसका नाम अभी देखेंगे, हम इसकी चर्चा करेंगे। पहले आपको बता दूं, ये आपका उत्तर अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है। इसके बीच में पनामा से बहुत एक कम इलाका है, उसे जुड़ा हुआ है, यानी जमीनी इलाका है। फिर हम बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका की, जो निचला इलाका बताया मैंने आपको, पनामा या जल संधि है, इसका निचला इलाका मैं आपको बता रहा हूं। ये यहां पर दक्षिणी अमेरिका का जो अधिकांश भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध में है, क्योंकि इक्वेटर यहां पे से पास हो रही है, तो मोस्टली भाग नीचे है, नीचे की तरफ है। और इसके पूर्व एवं पश्चिम में 2 महासागर है। एक तो यहाँ पर साउथ पैसिफिक ओशन है, और यहाँ पर ये अटलांटिक ओशन है। साउथ क्यों कहते हैं? देखिए, पूरा का पूरा ये जो पूरा भाग है पैसिफिक ओशन है, ये पूरा भाग आपका अटलांटिक ओशन है।
लेकिन इसको जानने के समझने के आसानी के लिए जो इक्वेटर है उसके ऊपर हम नॉर्थ पैसिफिक ओशन कहते हैं, इक्वेटर के नीचे हम साउथ पैसिफिक ओशन कहते हैं। तो इसी तरीके से नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन, आपको बस इतना याद रखना है कि ये पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर और अटलांटिक ओशन इसके लेफ्ट और राइट में है। विश्व की सबसे बड़ी जो श्रृंखला है कौन सी? पर्वत श्रृंखला एंडीज। यहां पर ये कहां से कहां तक जाती है, पूरा कवर किया हुआ है इसने पूरा। और दक्षिण अमेरिका में विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है, बड़ी अलग है, लंबी अलग होती है, तो सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेज़न भी यहीं पर है। अमेज़न रिवर भी आपको यहीं मिलेगी। आपने सुना होगा अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अमेज़न में आग लग गई, ये सारी चीजें आप यहाँ पर यहीं पे सुनते हैं, इस इलाके में हो रही होती हैं वो सारी चीजें। ऑस्ट्रेलिया पे आ जाएं, ऑस्ट्रेलिया एक देश है लेकिन ये कॉन्टिनेंट भी है, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और ये पूरी तरीके से इक्वेटर के नीचे है, तो हम इसको कहेंगे कि ये दक्षिणी गोलार्ध में है और ये चारों तरफ से इस महासागर से और समुद्रों से घिरा हुआ है। इसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट या द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ये द्वीपीय महाद्वीप भी हो गया। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका ये मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं, ग्लोब के ऊपर आप चले गए, खड़े हो गए ग्लोब के बहुत ऊपर, पृथ्वी के बहुत ऊपर, वहां से आप जब देखेंगे अंटार्कटिका को, तो अंटार्कटिका कुछ इस तरीके से दिखाएगा, क्योंकि साइड में अलग से दिखता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में, और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, यानी यहां पर ये है साउथ पोल, ये इसके बीच में आता है। क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए यह हमेशा क्या होता है, क्योंकि अगर आप ध्रुव पे देखेंगे इस जगह पे और इस जगह पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, क्योंकि सनलाइट यहां पहुंच ही नहीं पाती ना, तो इसलिए हमेशा बर्फ जमी रहती है। और यहाँ किसी भी प्रकार का स्थानीय मानव निवास नहीं है, कोई आदमी नहीं रहता यहाँ पर। यहाँ पर केवल अलग अलग कंट्रीज ने यहाँ पर रिसर्च के लिए अपने सेंटर बनाए हुए हैं। जैसे भारत का अगर संस्थान का नाम करें तो मैत्री है और दक्षिण गंगोत्री, यहाँ पर लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन डब्बों से पता लगाइए कि कौन सा सबसे बड़ा है, कब सबसे छोटा है। क्लियर पता चल रहा है कि एशिया सबसे बड़ा है, एशिया सबसे बड़ा दिख रहा है आपको। उसके बाद आप देख रहे हैं अफ्रीका, हमने पढ़ भी लिया, इसको समझ भी लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि थोड़ा ब्लॉक्स के नजरों से देखें तो उत्तर अमेरिका ज्यादा बड़ा दिख रहा है, तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ गए। फिर उसके बाद आइए चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका, तो 1 2 3 4 ये हो गया। यहां पर देखेंगे अंटार्कटिका में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इतने डब्बे हैं। तो ये जो डब्बे बता रहे हैं कि 1 2 3 4 5वां नंबर अंटार्कटिका का है, फिर यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, तो ये इसकी नंबरिंग हो गई। जलमंडल,